प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अन्य ना दी हुई हो तब तक हमें पाई कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी क्यू जो है वह हमें दी हुई 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में कोई भी नया सूत्र यूज़ नहीं हो रहा है। जो हमने पहले सूत्र पढ़े हैं सिर्फ वही सूत्र प्रयोग होंगे। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में, जैसे पहले क्वेश्चन में एक छायांकित भाग दिया हुआ है, इसी तरह से एक छायांकित भाग दिया होगा और उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। अब देखिए छायांकित भाग यहाँ पर भी है और इधर भी है, थोड़ा सा ये चित्र में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अब ये त्रिभुज कैसी है ये भी सोचने वाली बात है कि अब देखिए अर्धवृत्त के अंदर इस तरह से अगर कोई भी कोण बनेगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज है, एक ऐसी होगी कि समकोण त्रिभुज होगी। तो यहाँ पर इसका हल लिखेंगे कि यहाँ कोण P बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि कारण दे दीजिए, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, इसलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। अब ये देखिए कि हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या भी ज्ञात करनी होगी। तो पहले हम QR ज्ञात कर लेते हैं, उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में QR इज इक्वल टू PR² प्लस PQ² √। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने कि कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग √। PR कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है और ये कितना है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर √। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 49 प्लस 576 करेंगे तो ये होएगा 625। 625 का रूट हो जाएगा 25। तो QR जो है वो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर QR का आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या को हम R का नाम दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए पूरे वृत्त का आधा होगा, पूरे वृत्त का होता है πr², तो अर्धवृत्त का 1/2 πr² हो जाएगा। त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, PQ × PR, आधार गुणा लंब, 1/2 और पाई यहाँ पर लेनी आपने 22/7, R आ गया 25/2
आर स्क्वायर है तो 25 बटे 2 2 बार हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2, पी क्यू हो गया 7 और पी क्यू हो गया 24 और पी आर हो गया 7। तो 2 1 2 11 दूनी 22। यहाँ पर 25 गुणा 25 625, 625 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 6875 और ये 7 चौके 28 माइनस 12 दूनी 24, 12 सते 84। जब ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4523 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 2, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं। संकेंद्रीय वृत्तों का अर्थ है कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे एक वृत्त ये है, इसका केंद्र भी यही है, बार वाले वृत्त का केंद्र भी यही है, तो ये दोनों वृत्त क्या हो गए, संकेंद्रीय वृत्त हो गए। और यहाँ पर ये जो है हमें छायांकित भाग दिया हुआ है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या में दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और जो ये वाला कोण है ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसका हल, कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, जो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या इसे स्मॉल आर से कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंडों के केंद्र पर बना कोण या त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंडों का कोण दोनों का सेम ही है कोण थीटा, ये दिया हुआ 40 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं थीटा बटे 360 और पाई ये कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं, थीटा की जगह रखूँगा 40 बटे 360 फार्मूले वाला, पाई तो इनको डिग्री भी लगा सकते हो आप, पाई 22 बटे 7, कैपिटल आर कितना गिवन है 14, 14 का स्क्वायर है तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई, इसी तरह से स्मॉल आर है 7, स्मॉल आर का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार गुणा कर लेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट 4 निमित 36, और ये आ जाएगा 22 बटे 63, और 14 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 196, माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 22 बटे 63 गुणा
16 में से 9 गए 7 और 8 में से 4 गए 4, 147। अब ये 3 पे कट हो जाएगा, या पहले 7 पे कर दीजिए। 9 7 63 और 7 दूनी 14, 7 1 7, 3 3 9, 3 7 21। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है। इसमें बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ही करना है। आगे प्रश्न नंबर 3, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर दिया है कि ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और यहाँ पर APD और BPC दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं। तो इन अर्धवृत्तों को छोड़ करके जो ये छायांकित भाग है यहाँ पर और यहाँ पर, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना काफ़ी आसान है कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका हल देखिए कि अर्धवृत्त का व्यास ये किसके बराबर है? वर्ग की भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ये चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं। अब प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को मैं R से डिनोट कर देता हूँ। ये व्यास का आधा होता है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। और दोनों अर्धवृत्तों का, एक अर्धवृत्त का होगा 1/2 पाई R स्क्वायर और दोनों का गुणा में 2 हो जाएगा। भुजा कितनी है? 14, तो 14 गुणा 14 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो, पाई की वैल्यू रखो 22/7 गुणा R स्क्वायर। R है 7, 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार गुणा कर देते हैं, 7 से 7 कट गया। 14 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 196 और 22 को 7 से गुणा करेंगे ये आएगा 154। 196 माइनस 154 ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा।
क्योंकि यहाँ भुजाएं किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सिंपल सा सम है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसमें से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ कहता है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का 1/4 काटा गया है। जैसे यहाँ पर 1/4 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये चारों चतुर्थांश क्या है, समान है। और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। व्यास जब 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है उसे मैं R1 का नाम दे देता हूँ और इसकी त्रिज्या है उसे R2 का नाम दे देता हूँ। R2 भी क्या होगी, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर होगी। तो अब ये कहता है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल और इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, इनको जोड़ करके पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार फिर से कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 का। अब आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या लिखेंगे हम, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या को R1 नाम दे देता हूँ, ये है 1 सेंटीमीटर। और प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब देखिए पूरे वृत्त का होता है πr², चतुर्थांश क्योंकि इसका चौथा हिस्सा था 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, r² 1 गुणा 1, 1/4 गुणा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर जो है 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है। अब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों के लिए से 4 से गुणा कर देते हैं, 4 गुणा 1/4 गुणा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग के केंद्र पर बने या वर्ग के बीच में बने वृत्त की त्रिज्या, वर्ग के बीच में बने वृत्त की त्रिज्या, इसे मैं R2 का नाम दे देता हूँ। ये होगा इसका व्यास बटे 2, व्यास कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 1 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या आ गई है। और वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² या R2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये R1 का स्क्वायर था, तो 22/7 गुणा R2 कितना 1 × 1 यानी ये भी कितना 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का
क्षेत्रफल प्लस वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 माइनस 4 चतुर्थांशों का 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, और बीच में बने वृत्त का भी 22/7 है। तो 4 चौके 16 माइनस, और ये हो जाएगा 44/7। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 16 7 112, 112 में से 44 माइनस करेंगे तो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है कितना आ जाएगा, या वर्ग के शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 6, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये एक 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज OAB है। इसके शीर्ष O को केंद्र मान करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त यहाँ पर खींचा गया है। तो वृत्तीय चाप जो है खींची गई है। तो अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग, एक तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा जो है ये वाला सारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये पूरा छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और ये जो एक दीर्घ त्रिज्यखंड बन गया, इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके हल में देखिए, सबसे पहले वृत्तीय चाप की त्रिज्या, वृत्तीय चाप की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को R से डिनोट कर दीजिए, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा जो है वो कितना होगा। अब देखिए पूरा है 360 डिग्री, माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है 60 डिग्री का कोण, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। अब वृत्तीय चाप द्वारा बनाए गए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या पूरा लिखना चाहे तो वृत्तीय चाप द्वारा अंतरित या बनाए गए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 गुणा πr स्क्वायर। थीटा हो जाएगा 300 डिग्री बटे 360, पाई लेंगे 22/7 इंटू R है 6 सेंटीमीटर, तो R स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, 6 6 के 36, 1 6 से 1 6 कट गया, तो 22 5 110, 6 के 660/7 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब यानी ऊपर वाला जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो ये है। अब नीचे क्या है, इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 A स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये लिखेंगे वर्गमूल 3/4, भुजा है इसकी 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12, तो 4 3 12,
तो 12×36√3 वर्ग सेंटीमीटर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 660/7 प्लस 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होगा।